जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। श्री समृद्धि प्राप्ति के लिए बगलामुखी हवन। पीत शंख गदा हस्ते माँ पीतई चंदन चर्चिते, बगले में वरम देहि शत्रु संग विदारिणी। श्री पीताम्बराय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सभी भक्तों को जय माई की। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज, मैं बगलामुखी के यूट्यूब चैनल में श्री समृद्धि प्राप्ति के लिए बगलामुखी हवन प्रयोग विधि के विषय में आपको जानकारी दूंगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप अवश्य पहुंचाएं। श्री समृद्धि प्राप्ति के लिए बगलामुखी हवन का जो विधान है वह एक प्रभावशाली साधना मानी जाती है। यह हवन देवी श्री बगलामुखी पीताम्बरा को समर्पित है, जिन्हें तंत्र साधना में विशेष स्थान प्राप्त है। भगवती बगलामुखी 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या है और तंत्र की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भगवती बगलामुखी को पूजा जाता है। इस हवन का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समृद्धि, शत्रु बाधा से मुक्ति हेतु, मानसिक शांति हेतु या फिर तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं के प्रभाव से मुक्ति हेतु या उस प्रभाव को नष्ट करने हेतु, प्रेत बाधा के लिए या फिर नजर दोष, हाय दोष, ग्रह आदि दोषों से मुक्ति हेतु, कोर्ट कचहरी वाद विवाद में यदि आपका कोई मुकदमा यदि चल रहा है तो उस वाद विवाद से मुक्ति हेतु, यदि आपका शत्रु प्रभावशाली है और आप पर आधिपत्य जमाना चाहता है या फिर अपने प्रभाव के द्वारा आपको हानि पहुंचाना यदि चाहता है तो इस हवन के द्वारा आपके ये सभी कार्य, ये सभी समस्याएं आपकी समाप्त हो सकती है। यदि आपके मन के अंदर आस्था है, आप मानते हैं भगवती बगलामुखी में आपकी धारणा यदि है तो तभी आपकी ये सभी कामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो सकती है। तो यहाँ पर मैं श्री बगलामुखी पीताम्बरा की हवन की संपूर्ण विधि, सामग्री एवं आवश्यक मंत्रों का विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करके बताऊंगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप अधिक से अधिक संख्या में शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के हवन की सामग्री, देवी बगलामुखी की प्रतिमा, यंत्र आपके पास अवश्य ही होना चाहिए। हवन में प्रतिष्ठापित करनी चाहिए। एक यंत्र या भगवती की कोई तस्वीर आपके पास अवश्य ही होनी चाहिए। दूसरे नंबर की यदि मैं बात करूं तो आसन, कुशासन या फिर पीले रंग का आसन, साधक को बैठने के लिए पवित्र पीले रंग के आसन का प्रयोग इस हवन में विशेष रूप से करना चाहिए। तीसरे नंबर पर विशेष रूप से आपको शुद्ध जो देसी गायें होती है उससे जो निर्मित जो गौघृत होता है उसी का आप इस हवन में, इस यज्ञ में प्रयोग करें तो आपको विशेष प्रभाव इस हवन के द्वारा अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। चौथे नंबर की यदि मैं बात करूं तो स्वच्छ और शुद्ध हवन कुंड। 5वें नंबर पर अग्नि प्रज्वलित करने के लिए कर्पूर। 6ठे नंबर पर आम की लकड़ी और सामग्री। 7वें नंबर पर सिंदूर, हल्दी देवी भगवती बगलामुखी पीताम्बरा को समर्पित करने के लिए। 8वें नंबर पर पीली सरसों देवी श्री बगलामुखी पीताम्बरा को अत्यधिक प्रिय है तो इनकी हवन सामग्री में पीली सरसों का प्रयोग किया जाता है। तो विशेष रूप से 9वें नंबर पर यदि मैं बात करूं तो सूक्ष्म द्राक्षा, किशमिश का भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। 9वें नंबर पर एक पानी वाला नारियल आप भगवती बगलामुखी के कलश स्थापन में आपको आवश्यकता पड़ेगी और एक नारियल आप उसकी जटाएं निकाल करके भगवती बगलामुखी देवी को आप पूजा के उपरांत अवश्य ही समर्पित करें। और 10वें नंबर की यदि मैं बात करूं तो गुग्गल, चंदन पाउडर हवन सामग्री में मिलाने के लिए इसकी भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। 11वें नंबर पर धूप, दीप और इसकी भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। यदि गुग्गल से निर्मित धूप का प्रयोग करते हैं तो विशेष रूप से वो लाभकारी आपके लिए रहेगी। 12वें नंबर पर पुष्प, पीले रंग का कपड़ा और पीले रंग के फूल का आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। और मंत्रों का संकलन करने के लिए आपको एक पुस्तक की भी आवश्यकता होगी। बगलामुखी रहस्य नामक की पुस्तक है, उसमें
भगवती बगलामुखी के अनेकों प्रकार के मंत्र बताए गए हैं। तो बगलामुखी हवन विधि, सर्वप्रथम आपको अपने हाथ धुलने हैं, उसके पश्चात आपको अपने आसन पर जल छोड़ना है। उसके उपरांत आप 3 बार जल पी करके ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः, इस प्रकार से आप आचमन करें। चौथी बार में पुनः आपको फिर हाथ धुलने हैं। उसके उपरांत आप ज्योति में भगवती बगलामुखी और श्री पीताम्बरा का आप ध्यान करें। चावल पुष्प से दीपक का पूजन करें, बटुक भैरव का आप पूजन करें। उसके उपरांत आप गणेश जी का जो मंत्र है, ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फलचार भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। और इसके उपरांत आप संकल्प लें, भगवती की पूजा, श्री बगलामुखी माता की पूजा का आप संकल्प लें। सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। तो संकल्प में आप अपने दाहिने हाथ में चावल, जल, पुष्प और कुछ पैसे लेकर के संकल्प लें और हवन स्थल पर पूर्व की दिशा की ओर या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप बैठे। हाथ में आपको संकल्प के लिए अक्षत, फूल और कुछ दक्षिणा, जल या फिर पीली सरसों लेकर आप हवन का संकल्प करें। संकल्प करते समय अपने मन में अपना उद्देश्य आप भगवती श्री बगलामुखी से आप कहें, जिस भी कामना के लिए आप इसी हवन को, इस यज्ञ को करना चाहते हैं। उसके उपरांत आप ओम बगलामुखी दिव्ये नमः, चावल, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप निवेद्य से भगवती बगलामुखी पीताम्बरा की पूजा करें, माँ को भोग लगाएं। उसके उपरांत हवन का आप प्रारंभ करें। देवी श्री बगलामुखी का ध्यान करके आप माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का ध्यान करें। पीत शंख गदा हस्ते माँ पीतई चंदन चर्चिते बगले में वरम देहे शत्रु संग विदाणी। और भगवती का ध्यान करते हुए चावल पुष्प और पीले पुष्प भगवती बगलामुखी को आप अर्पित करें। हवन कुंड में आम की लकड़ी आप रख करके और घी डाल करके कपूर से अग्नि स्थापन करें। इसके बाद देवी श्री बगलामुखी पीताम्बरा को पुष्प अर्पण करके ओम श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले में श्रियम देहि देहि स्वाहा। दरिद्रता नाश के लिए माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का ये श्री समृद्धि कारक मंत्र बड़ा विशेष है। इसका जप यदि आप अपने जीवन में वैसे भी करते हैं तो विशेष रूप से उन साधकों के जीवन में कभी भी लक्ष्मी का अभाव नहीं रहेगा। इसके बाद आप माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा को पुष्प अर्पित करें। उसके बाद में आपको इस मंत्र के द्वारा विशेष रूप से आपको ओम प्रजापतये नमः स्वाहा, ओम अग्नये नमः स्वाहा, ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, इन मंत्रों से आप आहुति दें। उसके बाद में ओम अम्बे स्वाहा, ओम अंबिके स्वाहा, ओम अम्बालिके स्वाहा। उसके बाद में भगवती बगलामुखी की जो गायत्री है, ओम बगलामुखी विद्महे शत्रु स्तंभने धीमहि तन्नो शत्रु प्रचोदयात्। इन मंत्रों का आपको संग्रह करना होगा। ये मंत्र आपको हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर पर भी मिल जाएंगे। आपको बताना होगा कि कौन सा मंत्र आपको उपलब्ध कराना है, तो संपूर्ण जानकारी आपको संस्थान के व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। हम आपको मंत्र निःशुल्क ही उपलब्ध कराएंगे। तो बगलामुखी गायत्री से आपको 3 आहुति देनी है। उसके बाद में ओम मृत्युंजय भैरवाय नमः, भगवान मृत्युंजय भैरव के लिए आप आहुति दें। उसके बाद में ओम हरिद्रा गणपति नमः, हरिद्रा गणपति के लिए आहुति दें। और 10 महाविद्याओं के लिए आपको आहुति देनी है। तो ओम कालिकाय नमः, जैसे भगवती का नाम है आप रखते रहें और इस प्रकार से उनको आहुति दें। उसके बाद में जो विशेष प्रकार का जो मंत्र है, ओम श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले में श्रियम देहि देहि स्वाहा। मंत्र मैं पुनः दोहरा देता हूँ। मंत्र का जो उच्चारण है वो शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले में श्रियम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र से आपको आहुति देनी है, जाप करना है इस मंत्र का और इस मंत्र से आपको आहुति देनी है। साधक इस मंत्र के प्रभाव के द्वारा कभी भी दरिद्र नहीं होता। तीसरे नंबर की यदि मैं बात करूं तो हवन सामग्री, एक व्यक्ति घी की आहुति देगा, अन्य व्यक्ति सामग्री की आहुति देंगे। तो प्रत्येक मंत्र के साथ घी, पीली सरसों, गुग्गल, चंदन से मिली हुई जो सामग्री है वो हवन कुंड में आप अर्पित करते हैं। हवन का जो विधान है कम से कम 108 और यदि सामर्थ्य आपकी है तो 1008 या फिर जितनी अधिक सामर्थ्य है तो उसके अनुसार आप हवन कर सकते हैं। 5वें नंबर की यदि मैं बात करूं तो हवन जब आपकी आहुति पूर्ण हो जाए, संपन्न हो जाए, 1 माला का हवन या फिर 10-11 माला का आपका हवन संपन्न हो जाता है, उसके बाद में हवन समाप्ति पर नारियल, गुग्गल, चंदन पाउडर और एक गोले में थोड़ी सामग्री भर करके उसको एक धागे से बांध कर मोली बांध ले और घी भर करके उसमें पूर्ण आहुति के लिए उसको तैयार कर ले। पूर्ण आहुति आप भगवती बगलामुखी देवी से अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कहें। उस गोले को ऐसे हाथ में लेकर के भगवती श्री बगलामुखी से अपनी कामना आप कहें और उसको हवन कुंड में आप छोड़ दें। सर्वमयी पूर्णगम स्वाहा, इस मंत्र के द्वारा आप पूर्ण आहुति दें। उसके बाद में बची कुची सामग्री आप छोड़ दें। उसके बाद में जो बचा हुआ जो घी है वसुधारा के लिए उसमें छोड़ दें।
तो बचा कुचा घी छोड़ने के बाद में आपको किसी भी व्यक्ति को सामग्री जैसे हाथ पे लगी होती है ऐसे हाथ झाड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी का आनंद होता है। आरती और प्रसाद वितरण करें। हवन समाप्ति के बाद देवी श्री बगलामुखी की आप आरती करें। आरती के बाद में भगवती को भोग लगाएं। सभी उपस्थित जो परिवार के लोग हैं उनको प्रसाद वितरित करें। अपने स्थान पर आप जो जल होता है आरती के ऊपर से थोड़ा घुमा करके सभी लोगों के ऊपर छींटा मारें और उसके उपरांत हवन कुंड की एक जो परिक्रमा आप करें। और यदि आप इस तरीके से इस विधान के द्वारा भगवती बगलामुखी का हवन करते हैं तो विशेष रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इस साधना को संपन्न करते समय मन में अटूट श्रद्धा विश्वास आपको बनाए रखना होगा। यदि आप इस विधान के द्वारा भगवती बगलामुखी का ये प्रयोग करते हैं तो विशेष रूप से ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। यदि किसी व्यक्ति को भगवती श्री बगलामुखी श्री समृद्धि कारक यज्ञ यदि कराना है तो वो हमारे संस्थान का जो व्हाट्सअप नंबर है 9416681333 941668 9416681333 संस्थान पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके अपना यज्ञ बुक करा सकता है। शुभ मुहूर्त में यदि आप आकर के यज्ञ कराना चाहते हैं तो आपके द्वारा भी यज्ञ संपन्न कराया जाएगा। यदि आप ऑनलाइन माध्यम से यज्ञ कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन माध्यम से भी आपके नाम और गोत्र के द्वारा पर्सनली केवल और केवल आपके लिए ये हवन किया जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो अवश्य करें। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।